आदिवासी बनाम कुड़मी ये आंदोलन आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अगर आप झारखंड के हैं तो भी सुना होगा, नहीं है तो भी आपने सुना होगा। याद करिए, आज से करीब 1 से 1.5 महीने पूर्व एक आंदोलन हुआ था, करीबन 2 महीने पहले रेलटेक आंदोलन जो कुड़मियों के द्वारा किया गया था। उनकी ये मांग थी कि हमें भी एसटी सूची में या एसटी वर्ग में शामिल कर लिया जाए, आरक्षण हमें मिले। लेकिन बहुत तूल पकड़ता है यह आंदोलन, बहुत जगहों पर इनकी बातचीत होती है। इसी के विरोध में आदिवासी समाज भी उतरता है और यह कहता है कि हम कुड़मियों को आदिवासी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। लेकिन अब वही आदिवासी तबका जो है वो दो गुटों में बंट गया है। आरोप प्रत्यारोप का खेल वहां भी चल रहा है। एक गुट ऐसा है जो ये कहता है कि आप असली आदिवासी नहीं हैं, आप सरना वाले आदिवासी नहीं हैं। दूसरा गुट ये है जो ये अपने आप को मानता है कि वो कन्वर्टेड आदिवासी हैं, यानी कि धर्मांतरण का मामला जो है वो अभी इस वक्त तूल पकड़ा हुआ है झारखंड में। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपको बता दें, आज जो दिन है, आज की जो तारीख है, आज झारखंड की राजधानी रांची में शहर के बीचों बीच एक ऐसा मामला चल रहा है जहां कुछ आदिवासी समाज जो है वो ये कह रहे हैं कि अब हमें धर्मांतरण पर कुछ ठोस कदम उठाना होगा, कुछ बातचीत करनी होगी और कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसके तहत जो आदिवासी अस्मिता है झारखंड की, जो आदिवासी मूल रूप से आदिवासी है झारखंड के, वो बच सके। खैर, इसी चर्चा पे आज हम बात करने वाले हैं। क्या कुछ हो रहा है झारखंड में, आज का कितना बड़ा मामला है, कौन सा मामला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी मौजूद हैं। अब जो बातचीत होगी वो शैलेंद्र जी से होगी। शैलेंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जब मैं आपसे पहला सवाल लूं उससे पहले एक छोटा सा इनपुट मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा। 20 नवंबर को, मैं आपको बता दूं, 20 नवंबर को राजस्थान के कोटा से भी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कारण यही था कि वो लोग फोर्स कन्वर्जन करवाने के लिए वहां सभाएं चला रहे थे, लोगों से ये कह रहे थे कि आप इस धर्म में आ जाइए। 3 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन वहां की जो कोटा पुलिस होती है वो एक्टिव हो जाती है इस चीज को लेकर के। खैर, ये एक अपडेट था जो हमें आपको देना था। शैलेंद्र जी, आज की तारीख में जो रांची में हो रहा है, आज जो इतना बड़ा आप एक कह सकते हैं कि उलगुलान था, क्या संदेश था और क्या डाटा था, ये आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए हर्षित, जो मामला है वो सीधे सीधे शब्दों में, जैसा आपने भी कहा, जो धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल जो शहर के ठीक पास में स्थित है चांद गांव, है ना, वो नामकुम ब्लॉक में आता है जो रांची जिले अंतर्गत ही है। वहाँ पर आदिवासी संगठनों का, जो खासकर उसमें जनजातीय सुरक्षा मंच है, नामकुम में मुखिया संघ हैं जो आदिवासियों के परंपरागत रूप से हैं, जिनके राम बांडो अध्यक्ष हैं उस मुखिया संघ के। तो वैसे ही कुछ और दूसरे लोगों ने भी ये पिछले कुछ दिनों से, या आप कह लीजिए लगभग 1 महीनों से, जी। ये आरोप लगा रहे हैं, लगातार ये बातें कह रहे हैं, जो पिछले 2 सालों से वहां पर एक खास विशेष संगठन के द्वारा, जिसका सीधा संबंध चर्च से जुड़ा हुआ जी। उनका दावा है, जो उनसे है, वो पिछले 2 सालों से वहां पर एक विशेष चंगाई सभा जैसा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लोगों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और वहां पर वो लोग लगातार वो सारी चीजों की कवायद जो है वो कर रहे हैं। जी। उसके आधार पर ही जो उनका आरोप है आदिवासी संगठनों का, खासकर जनजातीय सुरक्षा मंच का, और जो रैली आज हुई वो आदिवासी सरना बचाओ महारैली, उसके जरिए भी ये बात कहने की है, जो झारखंड में धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है या धर्मांतरण का जो काम है वो तेजी से हो रहा है, और इसको लेकर के सामाजिक जागरूकता, खासकर आदिवासियों में जागरूकता लाने की कोशिश है उनकी, और ताकि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे पहला प्रश्न था आपका, लेकिन इसी में मैं दूसरा प्रश्न आपसे लेना चाहूंगा शैलेंद्र जी। जिस हिसाब से रेट ऑफ कन्वर्जन है, आपको याद होगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी, ये मैं पॉलिटिकल एंगल इसीलिए भी जोड़ रहा हूं क्योंकि हमारे दर्शकों मुद्दा को उठाते रहती बिल्कुल है। जानना जरूरी है। 24 में बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ रही थी झारखंड में। एक ही मुद्दा था, डेमोग्राफी चेंज। कन्वर्जन हो रहा है, बाहरी लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं। यहाँ के आदिवासियों का जो मूल रूप से अधिकार है या कह लीजिए परंपरा है, उसे बर्बाद कर दिया जा रहा है। आज मेरे हिसाब से ईसाइयों का भी एक त्योहार है आज। क्रिस्त महापर्व है। जी। और आज ही के दिन आप देख लीजिए, ये आंदोलन जो हो रहा है, कहीं ना कहीं एक टाई अप है क्या दोनों में? देखिए, ये हो सकती है जो सोची समझी रणनीति के तहत
जो आदिवासी संगठन उन्होंने आज का दिन चुना होगा। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ एक गांव में है, एक जगह पे हो रही है। तुपुदाना के पास 10 माइल से उन्होंने अपनी रैली शुरू की जी। और वो चांद गांव तक पहुंची है। हुँ, तो वो एक जगह विशेष को लेकर के ही उनका आंदोलन है। तो इसको हम पूरे जो आप कह सकते हैं जो ईसाइयों के त्योहार से जोड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि ईसाइयों का त्योहार तो पूरे राज्य में है बिल्कुल, या पूरे बिल्कुल, देश देश में में है। है। जी। पूरे देश में है उनका, तो इसको इससे नहीं जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने आज का दिन जरूर चुना। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो है वो यह भी होता है, जो रविवार का दिन को चुनने के पीछे जो जो भी उसमें शामिल लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग कह लीजिए, उनके साथ में हुँ, है, हुँ, युवा हुँ। हैं, चाहे दूसरे जो अन्य लोग हैं, जो उनको एक छुट्टी का दिन मिलता है, तो इसके नज़रिए से भी हम आज के दिन ताकि को अधिक देख से सकते अधिक हैं। लोग आ अधिक, हाँ, उपस्थिति हो सके जी। उनका, और उपस्थिति हुई भी। हुँ, वहाँ पर जो बातें उन्होंने कही, जो वक्ताओं ने बातें कही, चीज़ों को लेकर के कहा, तो उन्होंने इस बात पे सच में चिंता जताई, जो झारखंड में पिछले कई सालों से, खासकर उन्होंने चांद गाँव की चर्चा की, जो लगातार ऐसा क्या है जो 2 साल से एक जगह विशेष पर आप नियमित रूप से वहाँ पर इस तरह के आयोजन कर रहे हुँ, हैं? हुँ, हुँ। आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है जी। आपकी? चर्चा तो वो उठा रहे हैं, क्योंकि उनका बार-बार ये कहना है जो 2017 में हुँ, जब पूर्व में जो सरकार थी, खासकर उस समय जो सरकार थी रघुवर दास की, जी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हुँ, हुँ। वाली, उस सरकार ने एक विधेयक भी लाया था, झारखंड धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2017 करके, और उसके तहत ये मतलब कि कह सकते हैं ना, जो इस तरह की चीज़ों पे रोक लगाने की कवायद भी शुरू की थी। हुँ। तो आज वक्ताओं ने उस कानून की प्रासंगिकता पे भी सवाल उठाए हैं। लेकिन वो तो 19 में कार्यकाल खत्म हो जाता है रघुवर दास का, रघुवर दास का, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। 19 से लेकर के अभी 25 तक करीबन 6 साल हो गए हैं। तो हुँ, इन हुँ, 6 साल में भी तो बीजेपी कहती है कि हुँ, 8 से 9 साल में या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए या यहाँ के जो मूल रूप से आदिवासी हैं, वो ये कहते हुँ, हैं कि पिछले 5-6 सालों में हुँ, कन्वर्जन रेट जो है वो झारखंड का चेंज हुआ है। चाहे आप जामताड़ा की बात कर लें, आप सिमडेगा की बात कर लें, आप खूंटी की बात कर लें, आप घाटशिला जैसे क्षेत्र की बात कर लें, हुँ, कितनी तथ्य है इस बात पर क्योंकि शैलेंद्र जी अमूमन क्या देखा जाता है ना कि प्रमाण नहीं मिल पाता इस चीज का हुँ, हुँ, और हुँ, अगर कन्वर्जन हो रहा है तो किस मैं यहां पे सबसे पहले एक चीज अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा। हम सभी जाति धर्म संप्रदाय का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, बिल्कुल। ये बात बस इसीलिए हो रही है क्योंकि ये मुद्दा आज के समय में झारखंड पे बड़ा होता जा रहा है। जिस तरीके से आदिवासी बनाम कुर्मी का मुद्दा बड़ा होता जा रहा था, ठीक यही मुद्दा सरना धर्म कोड पे भी हम शैलेंद्र जी से आज बात करेंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे। तो वही सवाल शैलेंद्र जी, मैं वापस आना चाहूंगा कि ये आरोप लगते आ रहे हैं कि पिछले 6-7 वर्षों में ये जो रेट ऑफ कन्वर्जन है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। देखिए, इसका एक कारण तो हर्षित, कारण तो हम नहीं बताएँगे, लेकिन ये चीज़ें यदि कोई दावा कर रहा है, इसके फ़िगर को लेकर, तो उनके पास अपना क्या सोर्स है इसके दावे को, या क्या गणना उन्होंने की है डेमोग्राफी चेंज होने की, आदिवासियों की संख्या कम होने की, और किसी खास विशेष जो मतलब कि यदि जाति है या धर्म है, उनकी संख्या बढ़ने की, तो वो तो उनका अपना तरीका। लेकिन एक बात तो ये ज़रूर है, जो पूरे हिंदुस्तान में 2011 के बाद से हम्म 2021 में जो जनगणना होनी थी वो हुई नहीं है। हम्म। अगले साल 2027 में प्रस्तावित है। तो अभी जो भी गणना हो रही है, 2013 में एक सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी। जी। उसके बाद से और कोई गणना ऐसी नहीं हुई है, यदि हम्म हम खासकर झारखंड के नज़रिए से भी देखें, क्योंकि बिहार ने अपने तरीके से करवा लिया था जाति गणना, लेकिन हम्म। हमने तो वो भी नहीं करवाया था, झारखंड में वो भी नहीं। जी। तो हमारे पास ऐसी कोई गणना नहीं है जिसके आधार पर हम ये तुलनात्मक अध्ययन कर सकें जो 2014 में क्या रहा या 2019 में क्या रहा और 2025 में क्या। जी। तो वो उनके अपने दावे हैं, हम उस पे नहीं कहेंगे, और वैसे भी वो यदि वो आज विपक्ष में है तो उनके भारतीय पास जनता मुद्दे तो पार्टी, तो होंगे। हो सकता है और वो बिल्कुल उठा भी सकते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल। वो उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार भी है। बावजूद इसके यदि ये चीजें हो रही हैं, तो मेरी चिंता इस बात को लेकर के है, जो सरकार को जरूर इसमें पहल करनी चाहिए। हम्म यदि जैसे अभी भी हमने पिछले दिनों देखा, जो कुछ आदिवासी संगठनों ने इसे मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार को ज्ञापन सौंपने की एक कवायद की, हम्म और राजभवन तक भी शायद गए हैं, हो सकता है ना भी गए हों, अलग बात है, लेकिन हम्म। राजभवन तक पहुंचे। क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी कुछ संगठन जो हैं वो आकर के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी चिंता जताते हैं, और यहाँ तक तो उन्होंने
इस आंदोलन को या इस महारैली को रोकने की भी मांग कर ली थी। वो जानबूझ के कह रहे थे जो सामाजिक विद्वेष। तो देखिए सबको अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों को रखने का एक पार्ट है, जी। लेकिन मुझे ये चिंता है इस बात को लेकर के। देखिए जो कार्रवाई राजस्थान में हुई, कोटा में हुई, जो आप किन तथ्यों के सहारे या किन चीज़ों के सहारे आप वो काम या वो उस तरह का आप कार्यक्रम करते हैं, यदि 3 दिनों का भी करते हैं, 5 दिनों का करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपने वो चिंता देखी और आपने उन तथ्यों को खंगाला और यदि आपको लगा तो उन 3 लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया। ठीक है। मेरी चिंता यहाँ पर ये भी है, या यहाँ पे उन आदिवासी संगठनों की भी ये चिंता है, यदि कोई कार्यक्रम किसी जगह विशेष पे 2 सालों से हो रहा है, तो क्या वाक़ई उसके पीछे के कारणों को क्या यहाँ के स्थानीय पुलिस ने या स्थानीय प्रशासन ने नोटिस नहीं जाने किया। की किया? बिल्कुल। और यदि किया तो उनको वो बताना चाहिए। जो आखिर किसकी अनुमति से वो कार्यक्रम हो रहा है? क्या उन्होंने वो अनुमति ली कार्यक्रम करने की, और कितने दिनों को? क्योंकि अमूमन हम तो ये देखते हैं ना, जब आप 5 लोगों की भीड़ इकट्ठा करनी हो, चाहे 500 लोगों की 5000, आपको तो अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि जी। वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बनता है। जैसे कैसे हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जो 2-2 3-3 बार भगदड़ की घटनाएं कहीं हो जाती है, तो फिर आयोजकों पे एफआईआर होता है। तो बिल्कुल। यहाँ पे भी क्या उनको ये अनुमति मिली या नहीं मिली? यदि अनुमति मिली तो किन तथ्यों के आधार पे मिली, और उन्होंने उसका उन लोगों के जमावड़े का या लोगों को जमा करने का कारण क्या दिया था, जो आयोजक है, जिनके विरोध में आज आदिवासी संगठन है? तो चिंता हमारी बस उन चीजों को लेकर के, चिंता इस बात के लिए नहीं है जो लोग अपने स्वेच्छा से वो अपना धर्म छोड़ के किसी और में शामिल हो रहे हैं या उनको प्रलोभन देके करवाया जा रहा है, वो उनका निजी मामला है, चाहे किसी का भी एक मामला हो। लेकिन इसके पीछे यदि जानबूझकर, आप कह सकते हैं ना, जो हर मान लीजिए हर दिन या हर संडे को, हर खास विशेष दिन में यदि आप वहां लोग जा रहे हैं, जुट और रहे हैं उसके इतनी भारी हाँ मात्रा में। इतनी बड़ी संख्या में जुट जी। रहे हैं, और कई दूसरे जगहों से लोग आ रहे हैं, तो हम्म। फिर तो चिंता प्रशासन को होनी चाहिए। क्योंकि झारखंड देखिए, आप भी झारखंड का समझ रहे थे विभाजन ही हाँ, इसीलिए बस हुआ था जो बिहार से। आदिवासी प्रदेश के जी। रूप में, और वो बड़े भोले, या हम भोले इन द सेंस ये है, जो उनकी अपनी एक अलग पहचान है, बिल्कुल एक बिल्कुल। विशिष्ट पहचान, और उसी के आधार पर आज भी चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे देश की राष्ट्रपति जो कभी राज्यपाल रह द्रौपदी चुकी मुर्मू। हैं यहाँ पर, द्रौपदी मुर्मू, जी। उन्होंने भी कभी झारखंड की इसी तरीके की एक मतलब कि आप कह सकते हैं ना, जो उसकी परिकल्पना कह लीजिए, चाहे वो आज भी झारखंड को उस रूप में देखती हैं। यदि ये इस तथ्य में या इस चिंता में थोड़ी सी भी गंभीरता होगी, जो झारखंड में धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है और कन्वर्जन रेट ज्यादा है, तो देखिए आज भले हमें वो चिंता ना करवाए, या फिर वो खबरों में ना आए, या फिर जो भी एक चीजें अधिकारियों के कानों तक ना पहुंचे, लेकिन अगले 10-20 सालों के बाद क्या स्थितियां बनेंगी, तो इस पे तो जरूर चिंता करनी चाहिए। स्लो रनर कहा जाता है सर कन्वर्जन को। स्लो रनर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अमूमन आप देखिएगा कि जब किसी लकड़ी पर दीमक लगता है तो शुरुआत में आपको नहीं पता चलेगा कि वो लकड़ी कितना कमजोर हो गया है। उसका असर शायद आपको 2 साल 5 साल के बाद पता बिल्कुल। चलेगा। और यही मुद्दा है। जैसे एक सवाल इसमें और मैं आपसे लेना चाहूंगा शैलेंद्र जी, ये हमारे कुछ दर्शक हैं जो नए हैं या झारखंड के बाहर हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं। सरना धर्म कोड क्या है, इसके बारे में हम चाहेंगे क्या संक्षेप में देखिए बता दें। सरना धर्म कोड को ही लेकर के एक आंदोलन चल रहा है, और जी। जनरली हर धर्म जो है वो अपने आप के लिए कोड की मांग करता है। खासकर ये जनगणना से संबंधित है, क्योंकि जब जब जनगणना होती है, चाहे वो हर 10 सालों पे जनगणना होती रही है, और अभी ये मामला इसलिए भी है सुर्खियों में क्योंकि अगले साल केंद्र सरकार ने ये ऐलान कर रखा है, जो यहाँ पे देश में SIR नहीं, देश में ये हो जनगणना होनी जनगणना। है, जी अच्छा, हाँ माफ जनगणना करिएगा। होनी है, बिल्कुल वो, तो वो प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो सरना आदिवासियों का ये कहना है, जो हमें अक्सर हिंदू में रख दिया जाता है, जबकि हमारी पहचान हिंदुओं से भी बहुत पुरानी है। पुरानी रीति रिवाज अलग रीति है। रिवाज अलग है, जी। पूजा पद्धति अलग है, खान पान अलग तरीके का है बिल्कुल। उनका, या पहनावा जो है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। तो वो उनकी अपनी वो विशिष्ट पहचान के जरिए, जैसे आप कहते हैं ना, जो बौद्धों के, आप उनकी भाषा, आप उनकी संस्कृति, आप उनके पहनावे, खान पान, उन चीजों के, आप बौद्ध धर्म को जब आप मतलब कि आप एक अलग धर्म के रूप में आप उसकी पहचान देते हैं, तो वैसा ही कुछ सरना आदिवासियों के साथ भी होना चाहिए। क्योंकि उनकी जो अपने वो अपने आप को सबसे आदि पुरुष कहते हैं, जो हम जी। लोग शुरुआत से, मतलब सबसे पहले यदि दुनिया में कोई आया तो वो आदिवासी आए थे, उनके चीजों, तो वो उनकी मांग कर रहे हैं, और वो मांग केंद्र सरकार से भी कर रहे हैं, राज्य सरकार पे ये दबाव डाल रहे हैं, जो आप इन चीजों की मांग
केंद्र के सामने रखिए, ताकि ये, क्योंकि ये टेक्निकली इस बात से भी है जो उसके लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजनी पड़ेगी राज्य के जरिए, और एक बड़ा मतलब कहते हैं ना, जो प्रेशर ग्रुप ऐसा क्रिएट करना होगा जिसके आधार पर आप इन चीजों की बात, तो कई बार ये सदन में भी ये बातें उठी है, मुख्यमंत्री चाहे ये रहे हों, चाहे पहले के पूर्व में जो भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो बीजेपी से रहे हो, लेकिन हर मुख्यमंत्रियों ने इस मांग से अपनी कभी न कभी सहमति जताई है, और वो चाहते भी रहे हैं जो आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू हो, उनको एक अलग पहचान मिले, नीति उनके लिए स्थापित हो, वो तमाम वो चीजें हैं जिसके जरिए आप उनको एक विशिष्ट पहचान तो ना सिर्फ समाज में बल्कि आधिकारिक रूप से भारत के गजेटियर में भी आप उनको दे सकते हैं। बिल्कुल। खैर, जो चर्चा आज हुई वो चर्चा इस मुद्दे पर हुई कि झारखंड का विभाजन जिस उद्देश्य से हुआ था, झारखंड को जिस उद्देश्य से झारखंड के लिए लोगों ने लड़ा था, वो 2000 का समय आपको याद होगा। खैर, उससे पहले से लड़ाई चल रही थी। आज वो कहीं ना कहीं भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो आंदोलन हो रहे हैं तमाम, आप देख लीजिए, जाति वर्ग में भी आंदोलन हो रहे हैं, कभी आदिवासियों में, कभी कुर्मियों में, कभी आदिवासी ही दो गुटों में बंट जा रहा है। इस पे क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ मामला है, हम अंतिम में एक बार और कहना चाहेंगे कि एआर नाउ चैनल और हम खुद किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहते। हम सभी का सम्मान एक बराबर एक स्तर पर करते हैं, लेकिन जो विषय जो मुद्दे हो रहे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य में क्या हो रहा है। बाकी जिस मामले पे अपडेट्स आता जाएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते जाएंगे। इसी तरीके की और बातचीत हम शैलेंद्र जी से आने वाले समय में भी करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं एआर नाउ।